बहुत समय पहले की बात है। सागर के किनारे एक खूबसूरत राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा बहुत ही लालची और धोखेबाज था। ज्यादा दौलत इकट्ठा करने के लिए राजा अपनी प्रजा से जबरदस्ती कर वसूल करता था और कर न चुका पाने पर वह लोगों को सरेआम फांसी पर लटका देता था। इस वजह से धीरे धीरे उस राज्य की जनता गरीब हो रही थी। फिर एक दिन उस राज्य में विलियम नाम का एक नौजवान आता है। जब विलियम को राजा के अत्याचारों के बारे में पता चलता है तो वह उस राजा को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। विलियम एक चौराहे पर पहुंचकर अपने हाथ में पहनी लाल रंग की अंगूठी को छूता है और अगले ही पल विलियम की तरह दिखने वाले उसके साथ जुड़वा भाई वहां प्रकट हो जाते हैं। वह सभी सातों भाई मिलकर अपनी शक्तियों से तरह तरह के जादुई खेल दिखाने लगते हैं। यह देख वहां मौजूद लोग खुश होकर ताली बजाने लगते हैं। सुनो नौजवान, तुम अपनी कलाबाजियां दरबार में चलकर हमारे महाराज के सामने दिखाओ। हमारे महाराज खुश होकर तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। विलियम यही तो चाहता था। वह फौरन सिपाही के साथ राजा के दरबार में पहुंच जाता है। सिपाही राजा को विलियम के बारे में सब कुछ बता देता है। महाराज, ये नौजवान बहुत ही बड़ा जादूगर है। इसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। ये आपको अपने जादू का नमूना दिखाने आया है। क्या सच में ये नौजवान इतना बड़ा जादूगर है? अगर ऐसा है तो हम इसका जादू देखना चाहेंगे। कहो नौजवान, तुम हमें अपना कौन सा जादू दिखाओगे? महाराज, मैं जादुई कपड़े बनाने में माहिर हूँ। मैं आपके लिए ऐसे कपड़े बनाकर दे सकता हूँ जो सिर्फ अच्छे और ईमानदार लोगों को दिखाई देंगे। धोखेबाज, लालची और पापी लोग उन कपड़ों को नहीं देख पाएंगे। आप अपने राज्य के सभी धोखेबाज और पापी लोगों को पकड़कर सजा दे सकते हैं। विलियम की बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है। अरे वाह, क्या सच में तुम ऐसे कपड़े बनाकर दे सकते हो? अगर ऐसी बात है तो फौरन हमारे लिए जादुई कपड़े बनाने का काम शुरू कर दो। अब हमसे सब्र नहीं होता। हम तुम्हें 10 दिन की मोहलत देते हैं। अगर तुमने 10 दिन में कपड़े बनाकर तैयार नहीं किए तो हम तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। बोलो, तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है महाराज। उसके बाद राजा विलियम के लिए एक खास कमरे का प्रबंध करता है। वहाँ विलियम जादुई कपड़े बनाने का काम शुरू कर देता है। लेकिन विलियम कपड़े बनाने वाली मशीन खाली चलाने लगता है। उसमें कोई कपड़ा नहीं था। यह देख दरवाजे पर खड़े सैनिकों को बड़ी हैरानी होती है। अरे भाई, ये नौजवान तो बिना कपड़ों के ही मशीन चला रहा है। मुझे तो कपड़े दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मुझे भी कपड़े नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब हम दोनों लालची और धोखेबाज हैं। देखो, ये बात तुम किसी से मत कहना, वरना महाराज हमें पकड़कर फांसी पर लटका देंगे। फिर अगले दिन, मंत्री जी, हमारे जादुई कपड़ों का काम कहाँ तक पहुँचा? जाइए, जाकर पता करिए। राजा की बात सुनते ही मंत्री विलियम के कमरे में पहुँच जाता है। विलियम को खाली मशीन चलाते देख मंत्री को बड़ी हैरानी होती है। अरे, ये तो खाली मशीन चला रहा है। यहाँ तो कोई भी कपड़ा नहीं है। कहीं मैं पापी और धोखेबाज तो नहीं हूँ, इसीलिए मुझे ये कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैंने महाराज से सच कहा तो वह मुझे फांसी पर लटका देंगे। उसके बाद वह मंत्री झूठ मूठ कपड़ों की तारीफ करने लगता है। वाह वाह, क्या बात है। इतने सुंदर और शानदार कपड़े मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। सच में नौजवान, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। महाराज तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। इतना कहकर वह मंत्री राजा के पास दरबार में पहुंच जाता है। महाराज, मैं अभी अभी आपके लिए बनने वाले जादुई कपड़ों को देखकर आया हूँ। वह कपड़े बहुत ही शानदार है। उन्हें पहनकर आप इस दुनिया के सबसे सुंदर और महान राजा लगेंगे। यह तारीफ सुनकर राजा खुशी से फूला नहीं समाता। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। उन जादुई कपड़ों को देखने की इच्छा तीव्र होती जा रही है। मैं अभी जाकर उन कपड़ों को देखता हूँ। इतना कहकर राजा विलियम के कमरे में पहुँच जाता है, लेकिन उसे कपड़े बनाने वाली मशीन पर कोई कपड़ा दिखाई नहीं देता। विलियम और उसके बाकी 7 भाई सिर्फ कपड़ों को बनाने का दिखावा कर रहे थे। अरे, यहाँ तो कोई भी कपड़ा नहीं है। ये लोग तो मशीन को बस यूं ही चला रहे हैं। तभी विलियम राजा के पास आ जाता है। देखिए महाराज, हम आपके लिए कितना शानदार कपड़ा बना रहे हैं। ये देखिए, शर्ट के ऊपर हमने एक खास सोने का जादुई बटन लगाया है। और इतना ही नहीं, आपकी पैंट के ऊपर हमने 2 जादुई जेब भी लगाए हैं। अच्छा महाराज, ये लाल रंग की पैंट कैसी लग रही है? जरा बताइए, आपको पसंद तो है ना?
विलियम की बात सुनकर राजा दुविधा में पड़ जाता है। अरे अगर मैंने इससे कहा कि यहाँ कोई कपड़ा नहीं है तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं पापी और धोखेबाज हूँ और मैं राजा बनने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। उसके बाद मेरे मंत्री मुझे राजा की गद्दी से हटाकर फांसी पर लटका देंगे। नहीं नहीं, मुझे झूठ का सहारा लेना होगा। क्या हुआ महाराज, क्या आपको कपड़े पसंद नहीं आए? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कपड़े तो बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है पूरी दुनिया में इतने सुंदर कपड़े किसी के पास नहीं होंगे। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जल्दी से काम खत्म करके हमारे लिए जादुई कपड़े बनाकर तैयार कर दो। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है। राजा की मूर्खता पर विलियम मन ही मन बहुत मुस्कुराता है। फिर 10 दिन पूरे हो जाने के बाद विलियम और उसके सातों भाई राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। वह सभी ऐसा दिखावा कर रहे थे जैसे उन्होंने हाथ में कपड़े पकड़ रखे हो। ये देखिए महाराज, मैंने आपके जादुई कपड़े बनाकर तैयार कर दिए हैं। अब आप इन्हें पहनकर पापी और धोखेबाज लोगों को सजा देना शुरू कर दीजिए। दरबार में मौजूद लोग विलियम को हैरानी से देख रहे थे। किसी को भी विलियम के हाथों में कपड़े नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो सभी दरबारी जानते थे कि अगर उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें कपड़े नहीं दिखाई दे रहे तो राजा समझेगा कि वह पापी और धोखेबाज है और उन्हें जान से मरवा देगा। इसलिए सभी दरबारी एक दूसरे से कपड़ों की झूठी तारीफ करने का दिखावा करने लगते हैं। अरे भाई, क्या कपड़े हैं? इतने सुंदर कपड़े मैंने आज तक नहीं देखे। खूबसूरत लगेंगे। कपड़ों की तारीफ सुनकर राजा बहुत खुश होता है। वाह, तुमने तो बहुत ही कमाल के कपड़े बनाए हैं नौजवान। सच में इन कपड़ों पर की गई कलाकारी तो पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। अब हमसे रहा नहीं जाता। हम इन कपड़ों को इसी वक्त पहनकर अपने राज्य के दौरे पर जाना चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की है महाराज? चलिए जल्दी से अपने कपड़े उतारिए। मैं अभी आपको ये जादुई कपड़े पहना देता हूँ। राजा उसी वक्त दरबार में सबके सामने अपने कपड़े उतार देता है। फिर विलियम और उसके सातों भाई मिलकर राजा को झूठ मूठ कपड़े पहनाने का दिखावा करने लगते हैं। अरे महाराज, जरा हाथ सीधे रखिए। हाँ हाँ, अब ठीक है। जरा ये कॉलर, हाँ बस हो गया। आपकी पैंट तो फिट है ना महाराज? इसमें कोई कमी तो नहीं है? जरा बताइए मुझे। हाँ हाँ, अरे इतनी शानदार फिटिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी। सच में तुमने बहुत ही कमाल का काम किया है। अब मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा। उसके बाद राजा अपने सिपाहियों से कहकर दरबार में सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा बक्सा मंगवाता है। ये रहा तुम्हारा इनाम। हमने तुम्हें इतनी दौलत दी है कि आज के बाद तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पूरी जिंदगी ऐश कर सकते हो। हा 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 हा। जाओ। धन्यवाद महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इतना कहकर विलियम वह सोने का बक्सा लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राजा बिना कपड़ों के एक बड़े हाथी के ऊपर बैठकर अपने राज्य के दौरे पर निकल पड़ता है। राजा को बिना कपड़ों के देख सड़क पर खड़े लोग मन ही मन हंसने लगते हैं, लेकिन राजा के सामने सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राजा के डर से सभी लोग जादुई कपड़ों की झूठी तारीफ करने लगते हैं। सभी लोग ऐसा दिखावा करने लगते हैं कि जैसे राजा के बदन पे बहुत ही खूबसूरत कपड़े हो। अरे वाह, मेरे राज्य में इतने ईमानदार और सच्चे लोग हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन तभी गली के कुछ आवारा कुत्ते राजा को बिना कपड़ों के देख जोर जोर से भौंकने लगते हैं। अरे ये क्या? लगता है ये कुत्ते पापी और धोखेबाज है। चलो सिपाहियों, इन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दो। लेकिन तभी कुत्तों के भौंकने की वजह से हाथी विचलित होकर इधर उधर भागने लगता है और राजा का संतुलन बिगड़ जाता है। ओ, अरे रुको, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अरे कोई इस हाथी को रोको, मैं नीचे गिर जाऊंगा। और अगले ही पल राजा जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि राजा संभल पाता, वह हाथी के पैरों तले कुचल जाता है और वही मौके पर राजा की मौत हो जाती है। इस तरह उस बुरे और अत्याचारी राजा का अंत हो जाता है। दूसरी तरफ विलियम राजा से मिले सभी सोने के सिक्के गरीब जनता में बांट देता है। इस बात से वहाँ की प्रजा खुश होकर विलियम को अपना राजा बना लेती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। राजा बनकर विलियम अपनी प्रजा के हित में काम करना शुरू कर देता है और उस दिन के बाद से उस राज्य में कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। इस तरह सभी लोग राजी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी प्रजा पर अत्याचार करने वाला लालची और बेईमान राजा ज्यादा दिनों तक राज नहीं कर पाता। एक न एक दिन उसका अंत जरूर होता है।